नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सितायन के पार्ट 2 के चैप्टर 3 सोमास टेल का दूसरा खंड सुनेंगे। हमने पिछले खंड में ये जाना था कि राक्षसों के शक्ति को देखकर श्री राम और माता सीता चिंतित हो गए थे। सोमा भी कहानी बोलते हुए रुक गई और अपने आंखें खोलते हुए बोली, मैं यहाँ अयोध्या में सब महसूस कर रही थी। मैं सो नहीं पाती थी और मैं अकेली नहीं। वनवास के समय अयोध्या नगरी के कुछ महिलाएं हर दिन भोर से पहले सरयू नदी में जाकर एक स्वतंत्र स्थान जहां पर माता ने एक बार स्नान किया था, वहां सब एकत्रित होकर गाते थे और माता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। बदलते समय के साथ साथ अधिक महिला आने लगे। जब वे राजकुमारी सीता के लिए सुंदर गीत गाते थे तो मैं वहां चुपचाप बैठकर सुनती थी और मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। सोमा ने अपने आंखें बंद कर लिए और कहानी में लौटी। रावण के सेनाध्यक्षों की हत्या के बाद पंचवटी का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। माता ने प्रकृति में कई विघटन देखे, वन प्राणियों में, वृक्षों में और वर्षा में भी। और विघटन के कारण वो प्राकृतिक दुनिया से जुड़ नहीं पाती थी। जो पक्षी उनके आसपास मंडराते थे वो अभी छुपने लग गए थे। पहले जब गोदावरी नदी में माता स्नान करने के लिए जाती थी तो मछलियां उनके हथेली में आ जाते थे, पर अब वे भी नहीं आते। माता ने गोदावरी नदी से इसका कारण पूछा तो नदी देवी ने कहा कि रावण के लोग फिर से नदियों को सुखा देने की धमकी दिए हैं, इसीलिए जलजीव सारे भयभीत हो गए हैं और वन के जीव जंतु और पशु पक्षी भी। माता समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे परिस्थिति में वो कैसे सहायता कर सकती थी। और उसके बाद आई शूर्पणखा, रावण की बहन। माता नहीं जानती थी कि शूर्पणखा को रावण ने भेजा था या वो स्वयं आई थी। कारण जो भी हो, पर उसके आने के बाद पंचवटी के आश्रमों में मतभेद होने लग गए थे, क्योंकि वो सुंदर रूप धारण करके अपनी सुंदरता और छल से युवा तपस्वियों को लुभाती थी। जब माता और श्री राम कई आश्रमों में गए, उन्हें जानने को ये मिला कि सबसे अधिक होनहार छात्र तपस्वी कैसे एक सुंदर स्त्री के द्वारा प्रलोभित हो जाते थे और फिर वो इनका त्याग कर देती थी और उन्हें वो निराश छोड़ जाती थी। इसी उपद्रव के कारण लक्ष्मण भी असहज अनुभव कर रहे थे और रात को सो भी नहीं पाते थे। पूरी यात्रा में इन तीनों ने ऐसा अभ्यास किया था कि श्री राम और माता जब रात को सोते थे, लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा देते थे। भोर से पहले वे दोनों उठ जाते थे तो लक्ष्मण विश्राम करते थे और उस समय माता और श्री राम स्नान करके ध्यान में बैठ जाते थे। फिर माता भोजन तैयार करती थी। लक्ष्मण के लिए कुछ घंटों के विश्राम भी पर्याप्त होता था, पर पंचवटी में आने के बाद लक्ष्मण अच्छे से सो नहीं पाने के कारण उनके विचारों में भी प्रभाव पड़ने लग गया था। माता इसे जानकर अनेक उपचार की, पर सब व्यर्थ गया। एक दिन सुबह जब माता सोकर उठी तो उन्हें एक बहुत सकारात्मक भावना आया कि नदी के दूसरी ओर ऐसा औषधि पौधा मिलेगा जो इस उपचार के लिए ठीक होगा। प्रातः भोजन के बाद लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे और श्री राम पास के गांव में गए थे। तब माता नदी तक अकेली गई। जब वो नदी कैसे पार करेगी सोच रही थी, उनकी पुत्री गोदावरी उन्होंने एक स्थान दिखाया जहां नदी गहरी नहीं थी। माता नदी पार करके वो पौधों को खोज रही थी तो गोदावरी देवी ने कहा कि वो औषधि पौधा का जो भरमार है वो उनकी एक शाखा के तट पर है और वहां जाने का रास्ता वो दिखाई। उसे खोजते हुए माता गहरी जंगल में चली गई थी। अंत में उनकी खोज पूरी हुई। एक झरने के पास प्रचुर मात्रा में वो पौधे थे। माता ने टोकरी भरकर पौधे लेते हुए जल्दी जल्दी कुटिया की तरफ बढ़ने लगी। अचानक से पक्षियों के चहचहाहट, वानरों के तथा जंगल के विविध शब्दों से
शब्दों के साथ साथ एक नारी का स्थिर स्वर माता के कानों में पहुंचा। वो जापने का स्वर वेदना से भरा था, जैसे कोई व्याकुलता से माता को पुकार रही हो। ये सुनकर माता स्वयं को रोक नहीं पाई। वो एक छोटे टूटे फूटे कुटिया में पहुंची। एक महिला बाहर पार्वती माँ के मूर्ति के सामने बैठी थी और उनके उद्देश्य में शोकाकुल स्वर में गाना गा रही थी। दुख से भरे वो पवित्र स्वर इतने वास्तविक लग रहे थे कि माता की आंखों में आंसू आ गए। वे महिला को बिना बाधा दिए उसके पीछे कुछ दूरी में बैठ गई। उसके मंत्र गाने से माता ध्यान अवस्था में चली गई। अचानक उसका स्वर बंद हो गया। एक छोटे करुण स्वर ने माता को ध्यानावस्था से बाहर निकाला। वो महिला खड़ी हो गई थी और माता की तरफ भय से देख रही थी। माता ने कहा, मुझसे डरने का कोई कारण नहीं है। मैं कुछ पौधे लेने आई थी, तुम्हारा सुंदर स्वर सुनी तो पार्वती माँ को इतने व्याकुलता से कौन बुला रहा है ये देखने आ गई। माता ने अच्छे से उस महिला को देखा। उसका चेहरा मैला, बाल बिखरे हुए थे, शरीर बहुत दुर्बल। युवा होकर भी वो वार्धक्य की स्थिति में थी। डर से कांपते हुए वो पीछे हट गई और पूछी, तुम कौन हो? माता बोली, मैं सीता हूँ। यहाँ से निकट एक कुटिया में अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ रहती हूँ। भय से आंसू पोंछते हुए वो बोली, ये हो नहीं सकता। कृपा करके मेरी परीक्षा मत लो। सच बताओ, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहिए? इससे पहले माता की पहचान को किसी ने संदेह नहीं किया था। माता ने कहा, ये सत्य है कि मैं सीता हूँ, किंतु पुत्री, तुम्हारा भय का कारण क्या है? माता ने देखा कि शब्दों से उसका संदेह दूर नहीं किया जा सकता, तो उनके शांत और प्रेम से भरे आंखों से माता ने उसके हृदय में प्रवेश किया और धीरे धीरे कोमलता से उसके मन से भय को दूर की। हंसकर माता ने अपने हाथों से उसका हाथ लेकर बोला, मेरी आंखों में देखो, तुम जान जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है। महिला ने आंसू पोंछकर थोड़ी हिचकिचाहट से माता की आंखों में देखा। ये वो आंखें थे जिनकी गहराई को देखकर सबका उपचार हो जाए। उसने कहा, मैं अभी आपको विश्वास करती हूँ, पर वो दूसरी स्त्री, उसकी आंखें इतने स्वच्छ और कोमल नहीं थे आपके जैसे। आपके आंखों में कोई छल नहीं है। उसने अचानक एहसास किया कि वो सत्य में सीता के सामने खड़ी थी और उसने उन पर संदेह भी किया। पश्चाताप से वो भूमि पर बैठ गई और माता के चरणों को छूकर बोली, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी आपके दर्शन भी होंगे। मैं इस सम्मान की अधिकारिणी नहीं हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर माता स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि क्या कारण हो सकता है स्त्री की ऐसी स्थिति होने में। उसे उठाते हुए माता ने कोमलता से कहा, मुझे केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। तुम्हारी पीड़ा को मैं अपने हृदय में अनुभव कर रही हूँ, पर मैं इसका कारण नहीं जानती। यदि तुम अपनी कहानी मुझे बताओ तो हम दोनों मिलकर इस पीड़ा को जड़ से निकाल सकते हैं। महिला ने दूर तक दृष्टि लेते हुए कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। मेरा विवाह एक विद्वान साधु से हुआ था। हमारे गुरु को मेरे स्वामी की दक्षता पर इतना विश्वास था कि वो अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे। कुछ समय बाद हमने एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया, जो गुरु आश्रम से अधिक दूर नहीं था। समय के साथ साथ और अधिक छात्र आने लगे। वो जिस तरह से मेरे स्वामी की प्रशंसा करते थे, मैं गर्वित अनुभव करने लग गई थी। संभवतः वही मेरी दुर्बलता थी। और एक दिन वो आई। उसने अपना नाम माया बताया, जो एक साधु की पुत्री थी ऐसा बताया। वो कुछ भोजन लेकर आई थी, जिसे ग्रहण करने से हम मना नहीं कर पाए। वो बहुत सुंदर और चतुर भी थी, जो बहुत शीघ्र स्पष्ट हो गया। वो जहां जाती थी एक मनमोहक सुगंध फैलाती जाती थी।
जिससे छात्र मोहित होकर उसकी सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने को तत्पर हो जाते थे। कुछ दिन ऐसा देखकर मैं सचेत हो गई। उसकी सुंदरता के पीछे छुपी उस बनावटी हंसी को मैं देख पा रही थी। उसने अद्भुत शक्ति से सभी आश्रमवासियों को काबू में कर लिया था। मैंने अपने पति को इसके बारे में चेतावनी दी थी, पर उन्होंने ये कहकर मुझे दंडित किया कि वो एक दिव्य नारी है जिसने मेरे उच्च कोटि की आध्यात्मिक प्राप्ति के कारण हमारे आश्रम को चुना है। मैं मेरे पति का मेरे प्रति तिरस्कार को पहली बार अनुभव कर रही थी। जैसे मैं बाधा बन चुकी थी। मेरा हृदय घायल हो गया था और मैंने उसके बाद प्रतिवाद करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वो अपना ध्यान मेरे पति पर बरसाते जा रही थी, मेरे पति का अहंकार बढ़ता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि इतने वर्ष के ध्यान साधना के फलस्वरूप वे उस माया के छल कपट का शिकार नहीं बन सकते। मैं भी विश्वास करने की चेष्टा कर रही थी कि वो एक दिव्य नारी है। वो मात्र एक सप्ताह के लिए ही थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों बीत गए हैं। एक दिन सुबह उठकर देखी तो वो चली गई थी और साथ में मेरे पति भी। मैं व्याकुल हो गई। उनके चले जाने से वो माया भी टूट चुका था। सभी छात्र मेरे पति के बारे में बुराई करने लग गए थे। सब छात्र हमारा आश्रम छोड़ के गुरु आश्रम में लौट गए थे। केवल मैं लौट नहीं पाई। मैं अपने को ही दोषी मान रही थी। यदि मैं एक बेहतर पत्नी होती तो मेरे स्वामी पर ऐसा विपत्ति कभी नहीं आता। छात्रों के बिना मैं आश्रम को चला नहीं सकती थी और मेरे पास जाने के लिए कोई दूसरा स्थान भी नहीं था। एक दिन मैं अपने पति को ढूंढकर वापस लाने के लिए जंगल में जाने की सोची। उसी क्षण मेरे सिर के भीतर से एक स्वर सुनाई दिया जो मुझे नदी में जाकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए कह रहा था। वो तिरस्कार भरा स्वर इतना असहनीय था। अंत में मैं नदी के तट पर गई और जैसे ही मैं पानी में अपने आप को समर्पित करने जा रही थी, कोई दूसरा स्वर मुझे जीवन की ओर खींच रहा था। वो पार्वती माँ ही थी जिन्होंने मुझे बचाया और अपना जीवन आध्यात्मिक लक्ष्य साधन में लगा सकूं, इसका मार्ग बताए। चंद्रिका की आंखों में आंसू भर गए थे और माता की आंखों में भी। वे चंद्रिका के दुख को अनुभव कर पा रहे थे। एक परित्यक्ता स्त्री की पीड़ा को, उसके अपमान को। माता ने एक नारी का जीवन बचाने के लिए पार्वती माँ को धन्यवाद किया। चंद्रिका फिर बोलने लगी। उस समय से मैं ये जान गई थी कि केवल मेरे पति ही नहीं, वो औरत, वो राक्षसी सारे आश्रमों में जाकर अपने आप को एक साधु की पुत्री बताकर आश्रम के सबसे योग्य छात्रों को लुभाती थी। कई स्त्रियों ने अपना जीवन त्याग कर दिया है, पर पार्वती माँ ने मुझे क्यों बचाया है मैं नहीं जानती। इतना कहकर वो चुप हो गई। तो मित्रों, आज के खंड में इतना ही। नमस्कार।